हेलो एवरीवन, बच्चों कैसे हो आप। आज की वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं और आज की वीडियो में हम कक्षा 10 त्रिकोणमिति अध्याय नंबर 8 प्रश्नावली 8.1 को पूरा हल करेंगे और इस कॉन्सेप्ट के साथ हम इस प्रश्नावली को समझेंगे। सभी बच्चे जो है इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। आइए इसका अपनी क्लास को शुरू करें। तो पहले हम अध्याय शुरू करने से पहले तो इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते। तो यहाँ पर हमारे पास जो त्रिकोणमिति में होते बच्चे 6 हमारे पास त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। नंबर 1 पे हम साइन, फिर हमारे पास होता है कोस, फिर होता है हमारे पास टेन, उसके बाद होता है कोट, फिर होता है सेक, फिर होता है कोसेक। ये हमारे पास 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। तो इन्हीं 6 अनुपात को लेकर हम इस प्रश्न को पूरी प्रश्नावली को हल करेंगे। तो यहां से पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो इनका यूज करने के लिए हमारे पास एक त्रिभुज होता है बेटे, समकोण त्रिभुज। उसके अंदर हम ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसके पर एक कोण का मान 90 डिग्री। तो इसका नाम ले लेते हैं ए, बी और सी। यहां से हमने अपना एक त्रिभुज लिया है ए, बी, सी। इस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। और हम कोई भी एक हमारे पास सी कोण है। तो पहले हम इस त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं कि इस त्रिभुज के लिए हमारे पास जो ये कोण है हमें सी, इसके लिए हमारे पास लंब, आधार और कर्ण के बारे में जान लेते हैं। अगर हमारे पास कोण सी है, सी कोण जहां पर होगा वहीं पर उसका आधार हम मानेंगे। इसका आधार यहां पर है और लंब हमारे पास जो कोण दिया हुआ है उसके सामने वाली भुजा को लंब मानना पड़ेगा। जैसे हमारे पास कोण सी है तो उसके सामने वाली भुजा जो है लंब। तो इस त्रिभुज में हमारे पास ऐसे होगा। यदि हमारे पास कोण ए की बात करेंगे तो कोण ए के लिए तो यहां पर आधार हमारे पास, फिर हमारे पास कोण ए के लिए आधार हो जाएगा ये भुजा जो है फिर हमारे पास आधार कहलाएगी। और उस कोण के सामने वाली भुजा जो है हम लंब लेंगे। ये हमारे पास लंब। तो जहां पर कोण होता है बच्चों वहीं पर हमें आधार को मान लेना है। तो यहाँ पे हमने कोण सी लिया है तो आधार, कोण सी का आधार यहाँ होगा, कोण ए का आधार यहाँ। इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, इसके भी सामने वाली भुजा लंब होगी। कर्ण हमारा ये हमारे पास कर्ण, इसको हम बोलेंगे कर्ण। दोनों स्थितियों में कर्ण हमारा यही कहलाएगा। चाहे तो हम कोण ए ले लें चाहे सी ले लें। तो समकोण जो होता है हमारे 90 डिग्री का एंगल जो होता है उसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण कह देते हैं। अब हमें इसमें साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोजेक, कोण सी और कोण ए दोनों के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसका मान को हम कैसे लें। तो यहां पर हम यदि कोण ए की बात कर लें तो पहले हम लिख लेते हैं लाल और बटे में कक्का। लाल बटा कक्का बोल देंगे। तो क्या है बेटा, जैसे हम पढ़ेंगे, हमने 6 अनुपात पढ़े हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोजेक। तो इसको हम यहां से स्टार्ट करेंगे और ऐसे जाएंगे और वापसी ऐसे। तो कैसे करना बच्चों, देखो जैसे हमने पढ़ा साइन, तो हम लिखेंगे साइन ए, साइन ए। साइन ए बराबर हमारा क्या होगा वो देखिए। तो हमने शुरू को पढ़ा है यहाँ पर साइन ए, तो यहाँ से पढ़ेंगे साइन। साइन हमारा होगा लंब बटे कर्ण, एल फोर लंब, ए फोर आधार और के फोर कर्ण। यहाँ से हमारा जो हमने लिखा है
ये जो L है हमारे पास, तो L बराबर होगा हमारा लंब, और A बराबर आधार, K बराबर हमारा कर्ण होगा। तो यहां से हम करेंगे साइन A, साइन A बराबर होगा हमारा लंब बटे कर्ण। तो यहां पर हमने लिखा लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण करेंगे। तो लंब देखो कोण A की बात कर रहे हैं, जहां कोण A है तो A के पास वाले को हम आधार कहेंगे, जो A के पास वाली भुजा है वो आधार होगी, उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। तो आधार क्या हो गया हमारे पास A। और बेटा कर्ण, कर्ण हमारे पास ये हमारे पास कर्ण ये है A से, सॉरी बच्चों यहाँ पे हमें लिखना था लंब, लंब तो हमारे पास ये है, देखो सामने वाली भुजा हमारे पास BC है, तो BC को लेंगे हम लंब, और कर्ण हमारे पास AC। तो यहाँ पर हमारा साइन का मान हमने निकाल लिया लंब बटे कर्ण, तो वो हमारे पास आया BC बटे AC। इसी प्रकार हम कोस A को निकाल सकते हैं, कोस A, कोस के लिए हमें क्या करना, दूसरे नंबर पे कोस आ रहा है, तो दूसरे नंबर पे क्या है A बाई K है, मतलब A बटा K। तो यहाँ बोल सकते हैं आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। A कोण की बात चल रही है, कोण A हमारा ये है, तो इसका आधार कहाँ है, ये है, इसका मान क्या है A। हम यहाँ लिख सकते हैं AB बटे में कर्ण क्या है, कर्ण तो हमारी यही है AC, इस कोण A का मान हमारा आ गया AB बटा AC। इसी प्रकार हम 6 के 6 अनुपात का निकाल सकते हैं। मान लो हमें tan का निकालना है, तो tan का हम क्या लिखेंगे कि tan A बराबर, tan हमारे पास देखो साइन कोस और tan में हमारा लंब बटे आधा, लंब क्या है हमारा सामने देखो, किसकी बात कर रहे हैं, कोण A की, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, लंब पहले लिख लेते हैं लंब बटे आधा। तो लंब क्या है देखो, लंब जो है हमारे पास BC, और आधार क्या है बच्चों, आधार जहां पर कोण है वहीं पर आधार है, कोण A की बात कर रहे हैं, A हमारा यहाँ है, तो यहीं पर हमारा आधार होगा। तो जहां पर हमारा कोण होगा वहीं आपको आधार भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास AB, जो भुजा AB है हमारे पास जिस त्रिभुज की, वो हमारा आधार कह रहा है। तो हमने साइन कोस और tan का मान निकाल दिया। अगर आपको आगे हमारे पास कोट है, कोट को कैसे करेंगे बच्चे, देखो कोट A की बात करेंगे, कोट A साइन कोस tan, कोट नीचे पढ़ रहा है, नीचे से क्या मतलब है कि पहले नीचे वाला अक्षर लिखना है बाद में ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास पहले हम लिखेंगे A, बाद में लिखेंगे हम L, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा A बटा L, मतलब आधार बटे लंब। आधार देख लो कहाँ है, A के लिए आधार ये है और लंब हमारा सामने। तो इसी प्रकार बच्चों हम sec A का भी मान काट सकते हैं। sec A के लिए हमारे sec A बराबर होता है हमारे पास कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारे पास क्या है बच्चों, देखो कर्ण है हमारे पास AC और आधार है हमारे पास AB। अब हमारा बचा है कोजैक, कोजैक को भी हम इसी प्रकार लिख सकते हैं, कोजैक A, तो कोजैक A हमारे पास क्या होगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है देखो यहाँ पर, कर्ण हमारे पास AC है, लंब हमारे पास निचले वाली भुजा है BC। तो ये हमने कोण A के लिए सिद्ध किया है कि भैया साइन A, कोस A, tan A, कोट A, sec A, कोजैक A, कोण A के लिए क्या क्या हो सकते हैं, वे हमने यहाँ पर कर लिया है। कोण C के लिए भी ऐसे ही हम कर सकते हैं, लेकिन कोण C के लिए क्या होगा कि कोण C के लिए अब आधार ये लेंगे और लंब ये लेंगे। कोण A के लिए तो हमारे पास क्या था, आधार हमारे पास जहां कोण A बन रहा था, जो सी भुजा पे, इस भुजा पे बन रहा था कोण A, हमने ये ले लिया आधार। लेकिन C कहाँ पे बन रहा है, C हमारा BC भुजा पे बन रहा है, तो इसलिए हम आधार BC को लेंगे और लंब हम AB को लेंगे। तो यदि हमें साइन C का मान काटना पड़ेगा,
तो लिखेंगे तो हम लंब बटे कर्ण ही, यहाँ से लंब बटे कर्ण ही लेंगे हम, परंतु लंब अब की बार सी कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, जिसको हम कहेंगे ए बी, जिसको हम ए बी नाम देंगे। और कर्ण हमारे पास है ही ए सी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए सी। तो इसी प्रकार हम और त्रिकोणमितीय अनुपात को भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम इससे को एक आधा और निकाल लेते हैं, देखो यहाँ जैसे tan ए, अगर हमें tan सी निकालना हो तो tan सी की बात करेंगे, tan sin cos tan, tan बैठता है हमारे पास ये लंब बटे आधा, लंब बटे आधा। तो लंब देख लो, सी के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब हमारे पास यहाँ पे देखो ए बी और आधार हमारे पास बी सी। तो इसमें आपको केवल एक ही बात का ध्यान देना है, यदि कोण सी की बात करेंगे तो जिस भुजा पे सी बन रहा है उसको हमें आधार लेना है। अगर ए की बात करेंगे तो जिस भुजा पे हमें ए कोण बन रहा है उस भुजा को आधार लेना है। तो जहां कोण हमारा बन रहा है उसी भुजा को आप आधार मानेंगे, उसके सामने भुजा वाली जो होगी वो लंब होगी। ये तो हमारा कर्ण होना ही है, ये तो एडिटिव रहेगा दोनों में, चाहे इस कोण को ले लें चाहे हम इस कोण को ले लें। तो ये इस तरीके से हम आगे के जो प्रश्नावली में सवाल है उनको हल करेंगे। अब अपने प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास, यहां पर पहला सवाल दिया गया है कि एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। चलो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, जिसमें ए बी भी है 24 सेंटीमीटर और बी सी भी है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहां पे लिख लेते हैं, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक दिया है हमारे पास फर्स्ट में साइन ए इंटू साइन ए कोमा कोस ए, इन दोनों का मान काटना है। दूसरा है हमारे पास बच्चों, यहाँ पर हमारा सेकंड हमसे पूछा गया है साइन सी कोमा कोस सी। अब इस प्रश्न को हम हल करेंगे, यहां से इसे साफ कर लेते हैं। जो हमारे अनुपात है ना हम साइड में लिख लेते हैं, साइन ए कोस ए टेन ए कोट ए सेक, या ए क्या लिखते हो, ए की तो अनुपात तो हमारा कुछ भी हो सकता है, सेक और कोजेक, 6 अनुपात हमारे पास होते हैं, हमने साइड में लिख लिया। अब इस प्रश्न के अनुसार हम, इसमें कहा गया है त्रिभुज एबीसी, पहले तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि इसका बी कोण समकोण है, तो यहाँ पर जो हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे इसको हम बी लिखेंगे। ए आप यहां भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो,
तो यहाँ पे हमारे पास ए हुआ, यहाँ पर सी, ये बी हुआ। अब हमें दिया है ए बी बराबर 24। तो बच्चों हमें ए बी बराबर 24 दिया गया है, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें ए बी के स्थान पर 24 सेंटीमीटर लिखना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर हमारी हो। अब हमारे पास इसमें देखो हमें निकालना है पहले वाले सवाल में जो हमारे फर्स्ट उसमें पूछा है साइन ए और कोस ए का मान पूछा। तो साइन ए के लिए देखो यहाँ पर साइन हमने पढ़ा है, ए की बात कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं साइन ए। साइन ए के लिए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, कर्ण का होना हमारे पास यहाँ पर हमें कर्ण नहीं है, तो पहले तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम कर्ण को निकालेंगे। जो हमारे पास समकोण त्रिभुज होता है उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या होगा कि दो भुजाएं तो हमें होती है, तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं। उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है उसको लिख लेते हैं, जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। ये हमने कक्षा 8 में भी पढ़ा है कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, 9 में भी पढ़ा है। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारे पास, किसी समकोण त्रिभुज होता है हमारे पास जिसमें जो कर्ण का वर्ग होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं भैया कि जो कर्ण का वर्ग है वो बराबर है आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। अब हमारे पास कर्ण, आधार और लंब की बात करें तो जो हमारे पास समकोण त्रिभुज है उसके सामने वाली भुजा जो है वो हमारे पास कर्ण होती है। तो इस सामने कौन सी भुजा है, ए सी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी का वर्ग। फिर आधार, आधार हमारे पास नीचे वाली भुजा ए बी और लंब हमारे पास बी सी। तो इस प्रमेय का प्रयोग करके हमने ए सी को हमें निकालना है। तो ए सी हमें पता नहीं है, ए सी का मान हमें मालूम नहीं है, इसे हमें ऐसे रखेंगे। ए बी हमें पता है, ए बी है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, 24 से लिख देंगे, सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, 24 स्क्वायर लिख लेंगे प्लस, और बी सी का मान हमारे पास 7। तो यहाँ पे अगर हम 24 स्क्वायर 24 की घात 2 का मतलब होता है 576, 24 की 24 में गुणा करेंगे तो 576 आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास 49। दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद हमारे पास 625 हो जाएगा। तो AC बराबर 625 का वर्गमूल निकाल सकते हो तुम। तो AC बराबर हमारे पास आएगा 625 का वर्गमूल होता है 25। तो 25 का जो वर्ग करेंगे तो 625 हो जाएगा, 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो हम 25। AC हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर AC को लिख लेना है 25 सेंटीमीटर, ये हमने निकाली। अब हम पहले जो प्रथम सवाल दिया हमें यहाँ पर पूछा है साइन ए कोस ए का मान, तो पहले हम साइन ए का मान निकाल लेते हैं। साइन ए होता क्या है पहले इसको लिखेंगे। तो साइन ए होता है हमारे पास, इससे देखेंगे यहाँ पे लाल बटे तत्व हमने लिखा है, इससे हमें पढ़ना है लंब बटे कर्ण। तो इस त्रिभुज में लंब बटे कर्ण लिखना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण। लंब क्या है पहले तो उसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कोण ए की बात कर रहे हैं, कोण ए हमारे पास यहाँ है, इसके सामने जो भुजा है इसको हम लंब कहेंगे। तो ये वाली भुजा हमारी लंब होगी और ये वाली भुजा हमारी आधार होगी, तो कर्णी रहेगी। आधार कौन सी भुजा है हमारी, ये भुजा जो है हमारे पास आधार। तो चित्र में ए के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे और इसके जहां पर हमारे पास कोण ए बन रहा है वो ए भी रेखा बन रहा है, तो वो हमारा आधार। लंब हमारे पास BC आ गया और कर्ण हमारे पास AC। अब इनका मान रख लेते हैं। BC कितना है बच्चों, BC हमारे पास 24 और आधार कितना है हमारे पास, कर्ण
AC AC है हमारे पास 25। तो आपका ये आंसर 24/25 हमारा निकल गया। तो हमारे पास जो साइन ए का मान है वो 24/25। इसी प्रकार हम कोस ए को भी हल कर सकते हैं। कोस ए यहाँ पर पूछा है ना कोस ए का मान, तो कोस ए का मान उसे भी इसी से करेंगे। साइन कोस, कोस होता है ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण, तो ए बटे में के लिख लेंगे यहाँ पर। और ए मतलब आधार, आधार हमारा कितना है इस कोण के लिए, ए बी। और कर्ण कितना है, ए सी। ए बी का मान रखो 24, ए सी का मान भी रखो कितना है 25। ये क्या था बच्चे, लंब। लंब हमारा 7 था बच्चे, ये देखो यहाँ पर गलती से 24 लिखा गया है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। यहाँ बीसी है, बीसी हमारे पास 7, इसको सही करना। यहाँ पर हमारे पास बीसी 7/25 आया, और ए बी यहाँ पर ए बी बटे ए सी हमारे पास 24/25। कोस ए का मान हमारे पास यहाँ पर 24/25 आपको मिले। ये हमारा पहला हमने प्रश्न इसमें किया है। दूसरी कंडीशन में हमारे पूछा गया है साइन सी और कोस सी का मान। अभी तो हमने किया कोण ए के बी, अब हम करेंगे कोण सी के लिए। तो दूसरे खंड में हमारे से क्या पूछा गया है कि साइन सी का क्या मान है और कोस सी का क्या मान। तो साइन सी का मान निकाल लेंगे। साइन सी का जो हमारे पास मान है वही लंब बटे में कर्ण होगा, लेकिन अब की बार कोण हमारे पास कोण अब की बार हमारे पास ये सी। तो जहां पर कोण होता है वही मैंने बताया उसी भुजा पर हमारा आधार होता है। अब हम इसको आधार लेंगे और इसको हम लंब लेंगे। तो यहां पर हमें देखो बच्चों, हमने सी हम कोण लिया है, तो जहां पर कोण सी बन रहा है उस भुजा को हमें आधार लेना। ये यहां हमारा लंब। अब इसी के अनुसार हम क्वेश्चन को आगे कर लें। साइन सी होता है लंब बटे में कर्ण। लंब हमारे पास क्या है, अब लंब हमारे पास है ए बी, तो कर्ण है हमारे पास ए। ए बी का मान हमारे पास है 24, कर्ण है हमारे पास 25। एक आंसर तो हमारा ये आ गया। कोस सी का मान निकालेंगे। कोस सी का मान, सी हमारे पास देखो यहाँ पर आधार बटे कर्ण लिखेंगे, आधार बटे कर्ण। तो कोस सी का मान हमारे पास आधार बटे कर्ण, आधार हमारे पास बी सी है और कर्ण हमारे पास ए सी। बीसी का मान ले लो, बीसी का मान है 7, एसी का मान हमारे पास है 25। ये हमने पहला प्रश्न कर लिया है। बाकी सभी प्रश्न इसी अनुसार हम आगे करेंगे। तो आशा करता हूं कि तो अगला बच्चों, अगला हमारा सेकंड सवाल है। यहाँ पे हमें सेकंड सवाल दिया गया है आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति हमारे पास जो है वो 8.3 दी गई है। आकृति 8.3 हमारे पास दी गई है और हमारे से पूछा गया है tan p और कोट r का मान। tan बराबर होता है हमारे पास लंब बटे आधार और कोट बराबर होता है आधार बटे लंब। इसमें हमें आधार लंब की जरूरत पड़ेगी। ये कोण हमारे पास 90 डिग्री का है। तो हमारे पास बच्चों कोण r के बारे में बात करी गई है, कोण p के बारे में बात की गई है। कोण r के बारे में बात करते हैं तो आधार हमारे पास क्यों r होगा। तो यहाँ पर पहली बात तो हमें इस भुजा को निकालना होगा। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके पहले तो हम क्यू आर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्यू आर निकालेंगे हम पाइथागोरस
प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके इसको हम निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग, कर्ण हमारे पास पी आर, पी आर की घात 2, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग क्यू आर का वर्ग, और प्लस पी क्यू का वर्ग। पी आर है हमारे पास 13, 13 का वर्ग करेंगे। क्यू आर हमारे पास ये हमें निकालनी है। पी क्यू हमारे पास 12, तो 13 का वर्ग होता है 169। यहाँ पर क्यू आर हमें निकालनी है। यह हो जाएगा हमारा 12 की 12 गुना करेंगे तो 144, 169 हमारे पास है, 144 को इधर ले आएंगे तो ये वो बचेगा हमारे पास क्यू आर स्क्वायर। ये बचा हमारे पास 25, और ये हमारे पास क्यू आर की घात 2। ऐसे हम इसे लिख सकते हैं 5 की घात 2, और ये हो गया हमारे पास क्यू आर की घात 2। 2 से 2 कैंसिल, घात को काट सकते हैं, तो हमारे पास क्यू आर जो आया है वो 5 आया, 5 सेंटीमीटर। तो इसको लिख सकते हैं हम 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका हमने क्यू आर ज्ञात कर। अब जो पूछा है उसको निकाल लेते हैं। tan p और cos r पूछा, तो पहले तो tan p का मान निकाल लेते हैं कि tan p होता क्या है। तो tan हम पढ़ेंगे यहाँ से sin cos tan, tan होता है लंब बटे आधा। लिखो लंब बटे में आधा। लंब कितना है देख लो, यहाँ पर p की बात कर रहे हैं कोण p। कोण p हमारे पास कहाँ है? ऊपर है। तो जब p हमारे पास कौन सी भुजा पर बन रहा है? पी क्यू का, तो आधार कहाँ होगा हमारे पास? 12। आधार हमारे पास होगा 12। सॉरी बच्चों, यहाँ पे ऊपर लंब लिखना है तो पहले लंब लिखेंगे। ऊपर हमारे पास लंब, तो लंब होगा हमारे पास इसके सामने वाली भुजा को हम लंब कहेगा क्यों। तो ये हमारे पास है क्यू आर, और बटे में हमारे पास हो जाएगा पी क्यू। तो यहां से हमने क्यू आर का मान लिया। क्यू आर है हमारे पास 5 और पी क्यू है हमारे पास 12। हमने tan p का मान निकाला। इसी प्रकार हम cot r का मान निकालें। cot r के लिए आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार देखो क्या है हमारे पास r के लिए। कोण r की बात करेंगे तो हमारे पास आधार हमारे पास यहाँ होगा। आधार कितना है? 5। पहले इसका नाम भी लिख सकते हैं, नाम लिख लेते हैं पहले। क्यू आर है हमारे पास, और लंब कितना है हमारे पास? पी क्यू। अब क्यू आर का मान 5 और पी आर का मान 12 है। जो पूछा है उसको लिख लेते हैं। हमें पूछा गया है, जो व्यंजक दिया है वो है tan p माइनस cot r। इसका हमें मान निकालना है। tan p का मान हमने यहाँ से निकाला है, tan r का यहाँ से निकाला है, दोनों मान यहाँ रख लेंगे। यहाँ पे हमारे 5/12, और ये भी आया हमारा 5/12। तो यदि दोनों को घटाते हैं तो हमारे पास बचेगा 0। दोनों का मान हमने निकाल लिया है, और ये हमारा आंसर भी आ गया। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, ये हमने कर लिया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर हमारे दिया गया है sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान पूछा है। इसके लिए हमें पहले चित्र बनाना पड़ेगा और sin a का मान चित्र में दर्शाना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने बच्चों ये अपना एक समकोण त्रिभुज बना लिया। कोण ए आप यहां भी लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो। यहां आपको नहीं लिखना है, ये कोण 90 डिग्री का है।
90 डिग्री का है तो यहाँ पर आपको ए नहीं लिखना है, बाकी आप यहाँ भी ए लिख सकते हो, यहाँ भी ए लिख सकते हो, परंतु आपको यहाँ पर ए नहीं लिखना है। आप ए इधर लिख लो चाहे उधर लिख लो, ए बी और सी आप लिख सकते हो ऐसे। अब जो दिया है उसको लिख लेते हैं। साइन ए बराबर दिया है, देखो बच्चों ने दिया क्या है हमारे पास, साइन ए बराबर हमारे पास दिया है 3/4, ये हमें दिया है, साइन का मान दिया है 3/4, लेकिन साइन होता क्या है वो उसको हम किससे पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, लंब बटे कर्ण, इसका मतलब है कि ये 3 जो है लंब है और 4 जो है हमारे पास कर्ण। तो यहाँ पर हमारे पास कोण ए है, ए के सामने वाली भुजा होती है लंब, लंब तो हमारा हो गया 3 और कर्ण हो गया हमारे पास 4। यहाँ पे लिख रहा है ना, देखो साइन ए है हमारे पास, साइन ए का मान 3/4, तो हमें साइन को इससे पढ़ना है। साइन साइन शुरू में आता है, शुरू में लिख रहा है लंब बटे कर्ण, ऊपर वाला लंब नीचे वाला कर्ण। इस चित्र में लंब कहाँ है, ए के सामने वाली भुजा लंब है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, और 4 कर्ण है, कर्ण हमारे पास टेढ़ी रेखा होती है। अब हमारे पास आधार नहीं है, पहले की प्रश्न की तरह सेकंड प्रश्न की तरह हम ए बी को निकाल लेते हैं। ए बी निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। प्रत्येक चित्र एक ही तरीके से होगा और बनेगा। इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय से ए बी का मान निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, सी ए का वर्ग बराबर होगा बच्चों ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। यहाँ पर हमने अपने सूत्र को लिख लिया है, ए बी का मान है 4, 4 का वर्ग कर लेंगे। यहाँ पे ए बी है हमारे पास, देखो ये ए सी था बच्चों, ए बी सी का 4 है, ए बी हमारे पास नहीं है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, इसको हमें निकालना है। बी सी हमारे पास 3 है तो 3 का वर्ग कर लेते हैं, बिल्कुल सेम ही है। 4 की 4 में गुना करेंगे 16, ए बी स्क्वायर, और 3 की 3 में गुना करेंगे तो 9। 16 से 9 घटाएंगे तो आपका बचेगा 7। यहाँ पे आपका ए बी की घात 2, ए बी आपको निकालना है। 7 किसका वर्ग होता है, √7 का वर्ग होता है, √7 की √7 में गुना करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ए बी का वर्ग, तो 2 से 2 कैंसिल होगी, तो ए बी बराबर हमारा पास आएगा √7। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी का मान √7। अब जो पूछा है उसे निकाल लेते हैं। को से पूछा है और tan ने पूछा है, कौन ए के बारे में पूछा है, सी के बारे में इसमें पूछा भी नहीं है। तो यहाँ पर हम कोस ए बराबर निकालेंगे। तो कोस ए का पहले तो हम यहाँ पे पढ़ लेंगे, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। चित्र में आधार कहाँ है, आधार यहाँ पे ए बी है हमारे पास, और कर्ण हमारे पास ए सी। ए बी का मान हमने लिख लिया है √7, और ए सी का क्या है बच्चों 4। यहाँ से हमारा √7/4 प्रश्न का आंसर हो गया है। अब tan ए निकाल लेते हैं। tan ए का क्या होता है, साइन कोस tan लंब बटे आधार। ये आपके रट गया होगा, इतने प्रश्नों को हमने कर लिया है। लंब है हमारे पास 3 और आधार है हमारे पास 2। इसको आप लिख भी सकते हैं कि लंब क्या है, लंब हमारे पास BC है और आधार हमारे पास AB। तो ये तो आपकी समझ में आ गया बच्चों कि यहाँ पे हमारे पास साइन कोस tan कोस sec और sin। अगर जब ऊपर होंगे तो नीचे को लिखना पड़ेगा लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। जब नीचे आ जाएंगे तो नीचे से ऊपर को लिखेंगे, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब। यहाँ से हमने इसी प्रकार इस सवाल को पूरा किया है। आशा करता हूँ कि आपकी तीनों सवाल समझ में आ गए होंगे। आगे एक सवाल और कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन 4 में हमारा यदि 15 कोट a बराबर 8 तो
साइन ए और sec ए का मान ज्ञात करो। तो अब की बार हमारे पास 15 cot a बराबर 8 लिख रहा है। इसमें थोड़ा सा सवाल को पहले हमें सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद में चित्र पर बनाएंगे हम यहाँ पर और उसमें देखेंगे। यहाँ पर हमें दिया गया है 15 cot a बराबर 8। तो ये जो हमारे पास 15 है इसको हमें 8 के पास लाना है और ये हमारे पास हो जाएगा 8। यहाँ पे गुना हो रही है तो इधर आके भाग। अभी हमारा जो सवाल नंबर हमने 3 किया था उसी के अनुसार आप जो है आगे अपना आप भी कर सकते हैं या इसे मैं करवा ही देता हूँ। चलो यहाँ कोट ए बराबर दिया है 8/15। पहले तो इसमें देख लें कोट कहाँ बैठता है, साइन कोस टेन कोट। नीचे आ गए तो नीचे से आपको ऊपर को लिखना है आधार बटे लंब। क्या लिखेंगे, आधार बटे लंब। तो आधार कहाँ है, देखो यहाँ पर एक कोण ए के बारे में बात कर रहे हैं। कोण ए हमने चित्र में यहाँ पे ले रखा है तो ये 8 है हमारे पास आधार। आधार हमारे पास ये है, जहाँ पे कोण होता है वहीं पे हमें आधार लिखना पड़ता है। और 15 कहाँ है, 15 है हमारे पास। देखो लंब, लंब हमारे पास क्या है, ये जो रेखा है हमारे पास वो 15, ये हमारे पास है 8, ये हमारे पास 15। तो हमारे पास कर्ण नहीं है, कर्ण की जरूरत पड़ेगी हमें इसमें। साइन लंब बटे कर्ण होता है तो पहले कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। अब तो आपको पता चल गया होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। बार बार कितने ही सवाल हमने कर लिए हैं, मतलब 3 सवाल हम कर चुके हैं, चौथा सवाल है। अब हम लिख सकते हैं सी ए बराबर ए बी का वर्ग जो आधार का वर्ग है और बी सी, ये हमने यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा लिया है अपना, इसको मान रख लेते हैं। सी ए तो हमें निकालना ही है अब की बार। ए बी हमारे पास 8 है, 8 का वर्ग करेंगे। बी सी हमारे पास 15 है, 15 का वर्ग करेंगे। 8 की 8 में वर्ग करेंगे 64 हो गया हमारे पास, गुना करेंगे तो 15 की 15 में करेंगे 225 आपका आएगा। दोनों को जोड़ लेते हैं, अगर 64 और 225 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 4 5 9 6 2 8 2 का 2, 289 आपका आ गया। यह आ गया आपका सी ए की घात 2। और 289 किसका वर्ग होता है बच्चों, 289 होता है हमारे पास 17 का वर्ग। 17 की यदि 17 में गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 289 आएगा। घात से हम घात कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास ये बराबर 17 आ जाएगा। तो ये जो भुजा ये हमारे पास जिसको हम कर्ण कहते हैं वो हमारे पास 17 आ गया। अब हमें अपने क्वेश्चन को आगे करना है। जो पूछा गया है साइन ए का मान और सेक ए का मान, ये पूछा गया है, इसको हम कर लें। साइन ए, साइन ए हमारे पास देखो यहाँ लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारे पास, देखो चित्र में लंब, इसके सामने वाली भुजा जो है ये लंब क्या है, लंब। और ये हमारे पास 8। तो 8 तो हमारे पास आधार है और लंब है हमारे पास 15। पहले तो हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण। लंब का नाम लिखेंगे क्या है, बी सी है, और आधार लिखेंगे ए। नीचे की तरफ कर दो, नीचे की तरफ छोटा है, बी सी बटे में ए सी। बी सी का मान कितना है, लेते हैं हम, बी सी का मान है हमारे पास 15। ए सी का मान भी रख लेते हैं, ए सी का मान है हमारे पास 17। tan ए का मान हमारा आ गया है, एक आंसर तो हमारा ये है। sec ए पूछा है बच्चों, तो sec ए देखिए, sec ए हमारे पास क्या होता है इसको भी देखिए। साइन कोस tan कोस sec हमारे पास नहीं, फिर हम नीचे आ गए हैं, इसका मतलब है फिर ऊपर को लिखना है। नीचे से ऊपर को लिखेंगे कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है इसको देखिए, कर्ण हमारे पास ए सी, आधार कितना है बच्चों, वो हमारे पास ए बी है। तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, जो ए सी है वो हमारे पास 17 है और जो ए बी है वो हमारे पास 8। ये हमारा
चौथा क्वेश्चन हमने यहाँ पर किया है। तो बच्चे जो है इसको बंद कर दीजिए। तो आशा करता हूँ आपके चारों सवाल समझ में आ गए होंगे। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। आगे के चारों क्वेश्चनों को जो मैंने आपको करवाया है, ये चारों क्वेश्चन आप जो है अपने घर पर रिवाइज करेंगे। और जो आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जो है लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, सेक थीटा का मान दिया हुआ है और पूछा गया है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। और बाकी के हमारे पास 5 जो त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हैं, साइन कोस, टैन कोट और कोजेक, उनका मान हमसे पूछा गया है। पहले तो हम चित्र बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ए, बी और सी, यहाँ पे हमने इनके नाम लिखे। कौन दिया है? थीटा। थीटा आप यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। तो हम बिंदु कौन हमारे पास सी है, कौन थीटा मान लेंगे। उसके बाद सेक थीटा, सेक में हमारे पास लिख लेंगे बेटा लाल बटे कक्का। क्या करना है? सेक, साइन कोस टैन कोट सेक। यहाँ से बच्चों हमने देखा सेक जो होता है हमारे पास कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण हमारे पास 13 और आधार हमारे पास 12। कर्ण ये टेढ़ी रेखा होती है तो इसको हम कर्ण बोलते हैं। तो 13 है हमारे पास और आधार हमारे पास है 12। तो यहाँ पे हमारे पास 12 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि कोण हमारा जो थीटा वो यहाँ पर है तो आधार यहीं पर हमारा होगा। अब हमें यहाँ पे क्या होगा? लंब निकालना है। तो ए बी हमें निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से। निकालो, अब मैं सीधा ही कर देता हूँ। जो ए बी होगा वो ए सी की घात 2 माइनस बी सी की घात 2, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको लिखते हैं। ए सी कितना है हमारे पास बच्चों? 13 है। 13 की घात 2 माइनस 12 की घात 2, तो यहाँ पे हमारे पास कितना होगा? 169 माइनस 144, कितना हुआ बच्चों? 25 बचा हमारे पास। 25 का वर्गमूल होता है 5। तो यहाँ से हमारे पास ए बी निकल कर आया है 5। ए बी का मान हमारे पास 5 आ गया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5। अब जो हमसे पूछा गया कि भैया साइन थीटा क्या होगा, कोस थीटा क्या होगा, टैन थीटा क्या होगा और कोजेक कोट थीटा क्या होगा और कोजेक थीटा क्या होगा। इन सभी के मान हमें निकालने हैं। इस चित्र के अनुसार और इस फॉर्मेट को हम याद करके इनको निकाल सकते हैं। तो पहला हमारा साइन थीटा, साइन हमारे पास क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यहाँ पर हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? देखो इस कोण के लिए सामने वाले जो लंब है ए बी, और कर्ण हमारे पास थे मतलब ए सी। यहाँ पे हमारे पास ए बी का मान 5, ए सी का मान 13। एक आंसर तो आपका ये, ठीक है। कोस थीटा निकालो। कोस थीटा की मान बात करेंगे, साइन कोस कोस थीटा आधार बटे कर्ण। यहाँ पे लिखेंगे आधार बटे, आधार कितना है? देखो बीसी है, आप यहाँ पर बीसी लिखेंगे। कर्ण कितना है? एसी है, इधर एसी लिखेंगे। बीसी का मान लिखेंगे, बीसी का मान है 12, एसी का मान है हमारे पास 13। टैन थीटा, साइन कोस टैन, टैन हमारे पास लंब बटे आधार होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे लंब बटे आधार। लंब कितना है बच्चों इसमें? लंब हमारे पास है ए बी और आधार कितना है? बीच। तो ये कितना बच्चों? ए बी का मान और बी सी का मान 12। आशा करता हूं आपकी समझ में आ रहा होगा। अब ये जो बाकी के दो हैं
ये आपको होमवर्क में घर से कर लाने, ये आपके लिए घर का होमवर्क है, ये आपको घर से करके लाने, आप जो है इन्हें होमवर्क में करें। अगला सवाल करते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर है दिया यदि कोस थीटा बराबर 7/8, तो हमारे पास इसमें दो खंड दिए गए हैं। प्रथम खंड में हमारे से पूछा गया है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। एक तो इसका मान ज्ञात करना, मान ज्ञात कीजिए। एक तो आपको इसका मान निकालना है और दूसरे खंड में पूछा गया है कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम पहले खंड को कर लेते हैं। पहले खंड के लिए हमारे पास थीटा दिया है कोट थीटा। कोट थीटा मतलब थीटा हमारे पास कौन है 7/8, 7/8। कोट कहाँ होता है देखो यहाँ पर साइन कोस टेन कोट। कोट होता है हमारे पास नीचे और नीचे से हम लिखते हैं ऊपर को, ऐसे ऐसे लिखते हैं। नीचे से ऊपर को लिखेंगे, पहले आधार लिखेंगे फिर हमारे पास लंब। यहाँ पे ऊपर वाला हमारा आधार है, नीचे वाला लंब है। आधार हमारा 7 क्योंकि कोण हमारा यहाँ पर है और ये हमारे पास 8। अब हमें कर्ण काटना है। क्या करना है बच्चों? कर्ण। एसी निकाल लेते हैं। एसी निकालने के लिए हमें एसी का वर्ग लिखना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से, ए बी का वर्ग। अब हमने काफी बार इसको कर लिया, आपको समझ में भी आ गया होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, क्योंकि पूरा अभ्यास हमने कई बार इसको कर लिया। एसी की घात 2 ये हमें निकालना है। एसी ए बी हमारे पास है 8, 8 की घात 2 लगा लेंगे और बी सी हमारे पास 7 है, 7 का भी वर्ग करेंगे। कितना हुआ यहाँ पे 64। जो एसी का वर्ग है हमारे पास वो हुआ हमारे पास 64 प्लस 7 से हुआ 49। दोनों को जोड़ देते हैं, 9 और 4 13, 6 4 10, 10 और 1 11। एसी बराबर हमें निकालना है। एसी बराबर हो जाएगा 113 का वर्ग। ये जो घात है उधर रूट में चलेंगे। एसी हमारे पास जो निकल कर आया है वो आया 113 का वर्ग। अब हमें अपना पहला सवाल करेंगे लेके इसको, व्यंजक जो दिया है उसे नीचे ताल लेते हैं। पहले हम साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है पहले उसे निकाल लेते हैं। साइन थीटा लंब बटे में कर्ण होता है। देखो साइन लंब बटे कर्ण। लंब कितना है उसे लिख लेते हैं। लंब हमारे पास ए बी और कर्ण हमारे पास कितना है ए सी है। मान रख लो ए बी कितना है हमारे पास 8 है और ए सी कितना है रूट 1 1। ये हमने यहाँ पर अपना साइन थीटा का मान निकाल लिया। अब इसी प्रकार हम कोस थीटा का मान भी निकाल लें। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास बीसी, यहां से हमारे पास ये आधार है। कर्ण कितना है बच्चों एसी है। बीसी का मान रख लेते हैं। बीसी का मान देखो यहाँ पे 113 है रूट में बटे में बच्चों एसी। बीसी गलती लिखा गया बच्चों यहाँ पे। जो बीसी है हमारे पास वो हमारे पास 7 और एसी हमारे पास अंडर रूट 113। हमने कोस साइन थीटा और कोस थीटा का मान यहाँ से निकाल लिया। अब ये साइन थीटा कोस थीटा का मान अपना हम व्यंजक नीचे उतारेंगे और उसमें स्थापित करेंगे। तो यही कर देता हूं 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस
कोस ये हमें दिया हुआ, इस व्यंजक में हम साइन और कोस के जो हमने मान निकाले हैं वे रख लेते हैं। तो साइन का मान हमने क्या निकाला है बच्चों, साइन का मान निकाला है हमने 8/1 अंडर रूट 113। उसके बाद 1 - 1 अंडर रूट 8/113। अब कोस का मान ले लेते हैं, कोस का मान है 60/√13, 113 है बच्चों। तो 1 - 60/√113 करो यहाँ से 113, इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं, प्रत्येक पद में ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर 1 लिखेंगे। इसका लघुत्तम ले लेते हैं 100/√113 होगा, 113 की इसमें गुणा करेंगे तो √113 और 1 की इसमें गुणा करेंगे तो 8। चलो इसमें रख लेते हैं, कभी एलसीएम ले लेंगे, 113 आएगा, ये होगा √113 और माइनस का 8, ऐसे कर लो, इसकी इसमें गुणा कर लेंगे। पहले इसका एलसीएम 113 हमने लिया, इसकी इसमें गुणा करी तो 113 रूट में आएगा और प्लस का होगा 7, यहाँ से 113 माइनस का 60 बटे में 113। तो यहाँ पे बच्चों हमारा अंडर रूट छूट गया है, इस लगाना ऊपर की ऊपर गुणा करेंगे, नीचे की नीचे गुणा करेंगे। 113 + 8, 113 - 8। एक हमारे पास रूल होता है ना, हमने पढ़ा है कि एक पदों को जब जोड़ लिया जाता है और घटा लिया जाता है तो हमारे पास क्या रूल बनता है बच्चों, उसका रूल होता है a² - b², प्रथम पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। इस रूल का को हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो इसके अनुसार हम क्या करेंगे, देखो एक बार जुड़ रहा है ऊपर वाला, एक बार घट रहा है, तो हम कर सकते हैं a² - b² मतलब √13 की घात 1 तो 13 रूट की घात 2 माइनस 8 की घात 2। क्या करेंगे बच्चों, 113 इसकी घात 2 और माइनस 8 की घात 2। और जो नीचे की संख्या हमारे पास, यदि √113 की √113 में गुणा करेंगे तो हमारे पास 113 है। जैसे कि हमें पता है ना कि दो अपरिमेय संख्या अगर समान होती हैं, उनको गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। इनका वर्गमूल कितना होता है, 4, 4 का वर्गमूल निकालें तो 2 आता है। तो उसी प्रकार हमने √113 की √113 में गुणा करी तो यहाँ पर क्या है 113। अब ऐसे ही देखो यहाँ भी जैसे हमने ऊपर किया है उसी प्रकार हम नीचे कर सकते हैं, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, इसी वाले सूत्र को यूज करके हम इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्या आने वाला है, √113 की घात 2 और माइनस 7 की घात बटे में हमारे पास फिर √113 ही है, तो यहाँ पाएगा 113। 113 से 113 को काट सकते बराबर में लिख दो, 113 हमारे पास है, क्योंकि अभी अगर हम किसी संख्या पर रूट लग रहा हो, उसकी घात 2 होती है तो उसका रूट हमेशा हटा लेते हैं। 113 हमारे पास हुआ, माइनस का हुआ 64 और बटे में कितना आया बच्चों, बटे में आया हमारे पास 113 माइनस 7 की 7 में गुणा करेंगे 49, 113 में कैसे घटा लेते हैं, 13 में कैसे 4 जाएंगे तो बचेगा कितना बच्चों 7, 9 सॉरी बच्चे 9 बचेगा, 13 में 4 जाके यहाँ बचा 10, 10 में 4 जाके 6 बचेगा।
नीचे कितना बच रहा है, 13 में 9 जगह 4 और 10 में 4 जगह 6। तो यहाँ पर हमारा जो पहला खंड था 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए, उसका आंसर आया 69/64। क्या आपका आंसर। इस प्रश्न को हमने हल कर लिया है, इसका प्रथम खंड हमने हल कर लिया है, आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में अगला खंड करते हैं। चलो तो अगला खंड कर लेते हैं। तो अगला खंड है हमारे पास, खंड सेकंड है कोट स्क्वायर थीटा। कोट का मान तो हमें यहाँ पता ही है, कोट तो दे ही रखा है, इसमें पूछा कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात की। कोट का मान यहाँ पे रख लेते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं हम, कोट थीटा की घात 2 लिख सकते हैं, इस घात को हम बाहर ले सकते हैं। कोट थीटा का मान रख लो यहाँ, 7/8 दिया है, इसकी घात 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 7×49 और 8/2। ये तो बहुत ही आसान था, छोटा सा सवाल था हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने हल कर लिया। तो नेक्स्ट सवाल बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 8 को लिखा है 3 कोट ए बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर में कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये जो हमारे पास पद है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है कि नहीं है, ये हमें इसमें जांच करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, एक चित्र हम साइड में बना लेते हैं। ये हमने एक समकोण त्रिभुज अपना बनाया और दिया है थीटा, एक कोण आप यहाँ लिखेंगे। ए के बारे में बात कर रहे हैं तो एक कोण को आपको यहाँ लिख लेना है, यहाँ लिख सकते हो आप, यहाँ लिख सकते हो। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप ए यहाँ लिख सकते हैं या यहाँ लिख सकते हैं। ए बी सी हमने यहाँ पे लिख दिया कोट ए। तो हमारे पास है होता है लाल बटे में कक्का, इसे हम लिख सकते हैं LAL और के। तो कोट के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया है कि कोट थीटा दिया, क्या दिया है बच्चों, कोट थीटा दिया है हमारे पास 3 कोट ऐसे दिया है। पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। नीचे पर 3 कोट थीटा बराबर में, थीटा नहीं है ए बच्चों, यहाँ पर ए है हमारे पास 4, तो 3 को इधर ले जाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, कोट ए बराबर हो जाएगा 4/3। कोट का मान क्या है हमारे पास, यहाँ से कोट ए आया है बच्चों 4/3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आधार बटे लंब होता है। कोट का मान होता है आधार बटे लंब। आधार कहाँ है हमारे पास, जब कोण ए यहाँ पर है आधार भी ए होगा। ये 4 है हमारे पास, ये 3। पहले तो आपको एक कारण हमारे पास ए सी दिया है, पहले सबसे पहले इस चित्र में हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके सी ए निकालेंगे, उसके बाद हम टेन कोस और साइन तीनों के मान निकालेंगे, फिर उसको हम LHS और RHS को लेकर इस प्रश्न को करेंगे। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं इसकी कर्ण। निकालो, सी ए निकालना है, कर्ण निकालना है, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का।
यहाँ पे हमारे पास ए भी 4 है तो 4 का वर्ग, ये हमारे पास 3 है, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, टोटल जोड़ेंगे 25। ये हमारे पास सी ए का वर्ग निकल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सी ए का वर्ग है, ये हमारे पास 5, 5 के बाद कैंसिल हुई, सी ए बराबर हमारे पास 5। यहाँ से हमारे पास सी ए की मान आई है 5। अब आगे हम इसको व्यंजक की LHS तार व्यंजक पूरा तार सकते हो। इसकी LHS तार लेते हैं। LHS क्या दी है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड दी है हमें 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब पहली बात तो हमें यहाँ पर tan निकालना है। उस ये जो चित्र हमने बनाया है इससे tan का मान निकालेंगे और यहाँ पर tan बराबर क्या होता है, tan चाहे तो आप लिख सकते हो कि tan का मान यहाँ पे निकाल लो। tan ए बराबर क्या होता है, देखो यहाँ पर साइन कोस tan, tan होता है लंब बटे आधा। त्रिभुज में लंब कहाँ है, कौन ए के सामने की भुजा है वो लंब है, इसका नाम है हमारे पास लंब। हमारे पास है 20, आधार हमारे पास क्या है बच्चों, ए बी। BC का मान कितना है, BC का मान है हमारे पास 3 और AB का मान कितना है 4। तो यहाँ से 3/4 हमारे पास हमें मिल गया है, तो वो तो tan का मान हो गया। अभी साइन और कोस का मान निकालने हैं, अभी निकाल लेते हैं, बाद में कर लेंगे आगे, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से बच्चों हम कोस ए का मान निकाल लेंगे। कोस ए बराबर साइन कोस आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, आधार है हमारे पास AB, कर्ण हमारे पास AC, AB का मान 4, इसका मान है, ऐसे हम यहाँ पे कर लेते हैं साइन ए। साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, लंब आपका BC है, कर्ण आपका CA है। तो यहाँ पे BC की जगह कितना लिख देंगे 3, कर्ण की जगह 5। तो यहाँ से हमने tan कोस और साइन के मान निकाल लिए। अब एक एक करके हम इन मानों को, अपनी LHS तारी है, पहले हम इसमें tan का मान रखेंगे, बाद में RHS। तो 1 माइनस tan का मान ले लेते हैं, वो है 3/4, स्क्वायर करते हैं और बटे में 1 प्लस है 3/4, इसका भी स्क्वायर क्या आ रहा है, देखो 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, बटे में कितना हुआ 1 माइनस ये भी ऐसे ही होगा प्लस बेटा 9/16। यहाँ से अगर हम आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 16 कम 16, 16 बटे 9 गए, पहले कर लेते हैं, चलो 16 माइनस 9/16। ऐसे ऐसे करेंगे, 16 ही कम 16 और 9/16, 16 से 9 16 कट जाएगा, 16 में के 9 घटेंगे तो हमारे पास बचेगा 7, 16 में 9 जोड़ेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 25। हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास 7/25 आ गई। अब आगे हम इसकी RHS ले लेते हैं। तो RHS क्या है हमारे पास इसकी, वह है हमारे पास कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। कर लेते हैं, कोस का मान हमने निकाला 4/5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4/5 का वर्ग माइनस साइन, साइन स्क्वायर है, साइन का मान है 3/5, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 3/5 की घात 2। कितना हुआ बच्चों, देखो 4/5 मतलब 16/25, 3/5 9/25, यहाँ पे 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 16 में अगर 9 घटाएंगे
तो बच्चों हमारे पास यहाँ मिलेगा 7/25। यहाँ से हमें हमारी LHS जो मान था उसका 7/25 आया है, RHS उसका मान भी 7/25 आया है। तो हम कह सकते हैं कि भैया LHS हमारी RHS के बराबर आ गई। यदि LHS RHS के बराबर आ जाती है तो हमारे पास इसने कहा कि जांच कीजिए क्या इसके ये और ये बराबर है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर लिया, ये हमें दिखाना था। यहाँ पर ये हमारा आंसर हो गया बच्चों, यही हमारे तो पूछा गया था। आशा करता हूँ कि आपको से समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो प्यारे बच्चों हमारा अगला सवाल 9, क्वेश्चन नंबर 9, समकोण त्रिभुज ABC में तो एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी हमारा क्या दिया है, समकोण दिया है। यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यदि sin A cos C प्लस cos A sin C, एक तो मान ये कारण है, दूसरा खंड क्या दिया है, cos A cos C और माइनस sin A sin C। ये दोनों खंड हमें हल करने हैं, जबकि दिया क्या है tan A बराबर 1/√3। तो tan A बराबर दिया है tan A बराबर 1/√3। tan इसका मान इसमें रख लेते हैं हम। tan होता है लंब बटे आधा। कोण B समकोण दिया है, B समकोण है हमारे पास, यहाँ पे A है तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लंब बटे आधार, लंब क्या है बच्चों 1, तो आधार कितना हो गया √3। यहाँ से हमारे पास कर्ण हमें निकालना है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे दिया क्या है बच्चों, देखो तो यहाँ पे हमें कर्ण निकालना है। A की घात 2 बराबर AB की घात 2 जमा BC की घात 2। C अगर हमें निकालना है तो हम इसकी घात को इसके ऊपर ले लेते हैं, इसका वर्गमूल हम निकाल लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ब्रैकेट में ले लेते हैं। ये हमारे पास रूल हो गया है, ये हमारा आसानी से निकल सकता है। ए बी हमारे पास कितना बच्चों देखो √3 है, √3 की घात। BC कितना है देखो यहाँ पर 1, 1 की घात। अगर √3 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 3 आए, यहाँ पे हमारे पास 1 आए, कुल मिलाकर हमारे पास कितना हुआ 4। 4 का वर्गमूल सब बच्चों को पता होगा 2 होता है। यहाँ पर हमारे पास जो ये आया है तो आया हमारे पास 2 से, जो भी 2 है हमारे पास 2 इकाई सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने निकाला अपना C। अब हमें sin A cos C cos A sin C, तो बच्चे इसमें हमें sin A का भी मान काटना है, cos C का मान काटना है, और cos A का भी मान काटना है, sin C का भी मान काटना है। तो दोनों कोणों को लेकर A और C दोनों कोणों के अनुपात को लेकर हमें यहाँ पर क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पर हम पहले सीधी लाइन खींच लेते हैं और उसके बाद एक लाइन और खींच लेते हैं। पहले तो हम यहाँ पर sin A का मान निकालेंगे, फिर sin cos A का मान भी निकालेंगे, sin C का मान निकालेंगे, cos C का मान निकालेंगे। अब की बार मैं सीधे ही कर देता हूं। sin A बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब लंब क्या है हमारे पास BC, कर्ण क्या है बच्चों AC। BC कितना है उसको लिख लेते हैं, BC हमारे पास 1, AC हमारे पास 2। तो यहाँ पर हमारे पास जो sin A का मान आया 1/2, cos A का भी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना बच्चों √3।
तो यहाँ पर हमारे पास कोस ए √3 आया बच्चों, और √3 बटे क्या था हमारे पास, कोस ए था आधार बटे कर्ण, आधार हमने √3 दिया, कर्ण हमारे पास 2, यहाँ पे हमने कोस ए का मान निकाल लिया। सूत्र लिखा नहीं, पहले सूत्र लिख लेते हैं, बाद में कर लेते हैं। सूत्र है हमारे पास ए बी बटे में ए सी, ए बी हमारे पास √3 है और ए सी हमारे पास 2 है। यहाँ पे हो गया हमारा आधार बटे कर्ण, साइन सी। अब यहाँ पे सब बच्चे गौर से देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो सभी बच्चे। यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे ए के लिए, ए के लिए आधार ये था, लंब ये था, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कोण सी के लिए। सी के लिए मतलब यहाँ पर हम जो हमारा कोण सी है वो भुजा बीसी पे बन रहा है, आधार हमारी भुजा बीसी होगी। इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, जो बीस हमारा कोण सी है वो भुजा बीसी पर है, तो इसलिए हमारे पास आधार क्या होगा, वो बीसी होगा। तो साइन की बात करें लंब बटे कर्ण, लंब हमारे पास अब की बार ये होगा, क्योंकि इस कोण के सामने वाली भुजा हमारे पास लंब कहलाएगी। अब हमारे पास लंब होगा √3, तो हम लिखेंगे ए बी बटे में ए सी। ए बी का मान हमें पता है √3 है और ए सी का मान हमारे पास 2 है। कोस सी की बात करेंगे तो आधार बटे कर्ण, आधार ये रहा हमारे पास, चलो लिख लेते हैं इसको बी सी, और बटे में बच्चों आधार बटे कर्ण ए सी, बी सी हमारे पास एक, ये 2। यहाँ पे हमने मान निकाल दिया है। अब हम इन मानों को, चारों को जो हमने निकाले हैं, इन चारों मानों को अपने इस क्वेश्चन में पहले वाले खंड में रख लेते हैं। पहला खंड कर लेते हैं पहले। पहला खंड हमारे पास साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, यह हमें दिया गया है। इनका मान रखो, साइन ए का मान देखो, साइन ए का मान है 1/2, कोस ए का कोस सी है तो 1/2, कोस ए है, कोस ए का मान √3/2, साइन सी है, साइन सी का मान √3/2। यहाँ कितना हुआ हमारे पास 1/4, यहाँ पे कितना हुआ 3/4, दोनों को जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 4/4 हुआ 1 बार, तो यहाँ से हमारे पास 1, ये हमने इसका मान निकाला। प्यारे बच्चों, ये जो नेक्स्ट सवाल है इसका, नेक्स्ट खंड है इसका, ये आपको घर से होमवर्क में करके लाना, नहीं होगा तो कल की वीडियो में हम आपको फिर करवा देंगे, हम कल की वीडियो में करवा देंगे। वैसे मैंने आपको ये तो ये जो हमारे पास दूसरा खंड है, इसको आप सभी बच्चों को अपने घर से करके लाना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों ने इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देखा होगा, और आप जो है इसे अब आसानी से अपने घर पर कर सकते हैं। यदि सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। आगे के इन क्वेश्चनों को, जिसका खंड रह गए हैं, इन क्वेश्चनों को आगे कल फिर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद बच्चों।